हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के एक नए प्लान के बारे में, जिसमें आरबीआई ने हाल ही में, जो हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना, कि आरबीआई नए पॉलीमर नोट्स यानी कि प्लास्टिक नोट को लाने के बारे में विचार कर रहा है। हाल ही में जो मुंबई और पुणे में आरबीआई के बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें इस बात पे विचार किया गया कि आने वाले समय में 10 रुपए और 20 रुपए के जो नोट्स हैं उनको एज ए पायलट प्रोजेक्ट रिप्लेस किया जा सकता है पॉलीमर नोट से, यानी कि प्लास्टिक नोट से। तो चलिए जानते हैं प्लास्टिक नोट्स होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल्पना कीजिए कि आपकी जेब में रखा हुआ 10 रुपए का नोट मशीन में चला जाए, बारिश में भीग जाए या बार बार इस्तेमाल करने से फट जाए। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत में बहुत जल्द आपको प्लास्टिक के नोट देखने को मिल सकते हैं। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार आरबीआई अपने एक दशक पुराने प्लान को फिर से लागू करने पर विचार कर रहा है। भारत में पॉलीमर नोट्स का विचार नया नहीं है। 2012 में भी तत्कालीन सरकार ने पॉलीमर नोट्स को लागू करने के लिए फील्ड ट्रायल के बेसिस पे आरबीआई को मंजूरी दी थी, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाया था। 2012 में एक बिलियन 10 रुपए के नोट को फील्ड ट्रायल के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल कारण की वजह से उसे लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन सवाल है कि प्लास्टिक नोट्स या पॉलीमर बैंक नोट्स होते क्या हैं? क्या ये हमारे वर्तमान कागजी नोटों से बेहतर हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लेते हैं। प्लास्टिक नोट का कतई ये मतलब नहीं है कि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह सख्त होंगे। असल में इन्हें पॉलीमर बैंक नोट्स भी कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार के लचीले प्लास्टिक पदार्थ से बनते हैं। ये मुड़ सकते हैं, जेब में रखे जा सकते हैं और सामान्य नोटों की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सामान्य नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं। आज की डेट में दुनिया के 60 से भी ज्यादा देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है? अब सवाल आता है कि आरबीआई को अचानक से प्लास्टिक के नोटों को क्यों याद आई? कारण है बढ़ती हुई लागत। हर साल करोड़ों नोट फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, और आरबीआई को उन्हें वापस लेकर उनकी जगह नए नोट छापने पड़ते हैं, जिस पे आता है बहुत सारा खर्चा। हालिया रिपोर्टों के अनुसार मुद्रा छापने की लागत में काफी वृद्धि हुई है और हर साल अरबों पुराने नोट वापस लेने पड़ रहे हैं और उनकी जगह नए नोट छापने पड़ रहे हैं। मार्च 2025 में आरबीआई का नोटों की छपाई पे होने वाला कुल खर्च 6,372.8 करोड़ रुपए था, जबकि यही जो था 2024 में 5,101.4 करोड़ रुपए था। इसका कारण है नोटों की बढ़ती हुई मांग। वर्ष 2025 में 23.8 अरब गंदे नोट प्रचलन से वापस लिए गए, जबकि 2024 में इनकी संख्या 21.24 अरब थी। अगर 2024 से लेकर 2025 तक इन गंदे नोटों को जिनको वापस लिया गया, इनका प्रतिशत देखें तो इसमें 12.3% की वृद्धि हुई। इनमें सबसे बड़ी संख्या थी 500 रुपए के नोटों की और उसके बाद नंबर आता था 100 रुपए के नोटों का। यानी जितने अधिक नोट खराब होंगे उतना ही अधिक पैसा नए नोट छापने में लगेगा। आरबीआई का मानना है अगर नोट अधिक समय तक चले तो लंबे समय में नोट छापने की लागत कम होगी। लेकिन क्या टिकाऊ होना ही इनकी खासियत है? नहीं, इनके पास एक और बड़ा फायदा है, वो है नकली नोटों से सुरक्षा। पॉलीमर नोटों में कुछ ऐसे सुरक्षा फीचर लगाए जा सकते हैं जिन्हें नकली बनाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे पारदर्शी विंडो, विशेष होलोग्राम, विशेष स्याही, माइक्रो सिक्योरिटी फीचर्स। यही कारण है कि कई देशों ने इसे नकली नोटों के खिलाफ मजबूत हथियार माना है। यानी एक ही नोट ज्यादा टिकाऊ भी, ज्यादा सुरक्षित भी। लेकिन ये अगर इतने ही अच्छे तो भारत ने इन्हें पहले क्यों नहीं अपनाया? दिलचस्प बात है कि भारत इस विचार पर पहली बार काम नहीं कर रहा है। लगभग एक दशक पूर्व भी भारत ने कुछ शहरों में 10 रुपए के पॉलीमर नोटों का परीक्षण करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कारणों से और एटीएम के से जुड़ी समस्याओं के कारण उसको लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन आरबीआई का मानना है कि अब उन समस्याओं को दूर कर लिया गया है, इसलिए इस विचार को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो क्या भारत में जल्दी ही प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? हालांकि अभी ये पूरी तरह से तय नहीं है। संभावना है कि आरबीआई 10 और 20 रुपए के नोटों पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। अगर ये सफल रहा तो आने वाले समय में हम बड़े करेंसी नोट को भी पॉलीमर बैंक नोट्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।